मेरे प्यारे इष्ट मित्रों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर मैं अरुणेश कुमार स्वागत करता हूं। हिंदी संस्मरण व रेखाचित्र साहित्य के रिलेटेड हम लगभग 60 से ज़्यादा प्रश्न यहां पर लेकर उपस्थित हुए हैं। ये चुने हुए प्रश्न हैं और प्रश्नों का आप प्रारूप देखेंगे तो लगेगा आपको कि हाँ, बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि हिंदी रेखाचित्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हिंदी रेखाचित्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है ये बताना है आपको। वस्तु चित्र, शब्द चित्र, मेमो चित्र या फिर भाव चित्र। तो सही जवाब आपका हो जाएगा शब्द चित्र, यानी कि ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो हिंदी रेखा चित्र को शब्द चित्र के नाम से जाना जाता है। सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका हो जाएगा ओनली क्या? शब्द चित्र। ठीक है, शब्द चित्र यहां पर हो जाएगा बी ऑप्शन। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह कह रहा है कि हिंदी की पहली रेखा चित्र की पुस्तक कौन सी मानी जाती है? उस पुस्तक का नाम आपको बताना है कि रेखा चित्र की पहली पुस्तक हिंदी की कौन सी मानी जाती है। पद्म पराग, बोलती प्रतिमा, माटी की मूर्तें या फिर लाल तारा। सही जवाब आपका हो जाएगा यहां पर पद्म पराग। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पद्म पराग। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही होगा, पद्म पराग। पद्म पराग रेखा चित्र के रचनाकार कौन हैं? पद्म सिंह शर्मा, श्रीराम शर्मा, बनारसी दास, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, पद्म सिंह शर्मा पद्म पराग रेखाचित्र के रचनाकार हैं। रेखाचित्र के रचनाकार निम्न में से कौन है? जैसे नाटक यानी नाटक नाम से नाटक की आलोचना करने वाले थे, उसी प्रकार रेखाचित्र नाम से, जैसे आत्मकथा नाम से आत्मकथा किसकी है, वैसे ही रेखाचित्र नाम से रेखाचित्र किसने लिखा? रेखाचित्र नाम से रेखाचित्र के रचनाकार कौन है? श्रीराम शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त, देवेंद्र सत्यार्थी या फिर राजेंद्र प्रसाद। सही जवाब आपका हो जाएगा यहां पर प्रकाश चंद्र गुप्त। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चूंकि रेखाचित्र के रचनाकार कौन है? रेखाचित्र नाम के रेखाचित्र रचनाकार कौन है? प्रकाश चंद्र गुप्त हैं। पद्म पराग की रचना कब हुई थी? पद्म पराग की रचना कब हुई थी, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। माने पद्म पराग की रचना कब हुई थी? 1936-40, 1929 या फिर 1937। पद्म पराग पद्म सिंह शर्मा अभी आपने पढ़ा। और पद्म पराग की जो कह रहे हैं पद्म पराग की रचना कब हुई थी वो बताना है। सही जवाब हो जाएगा 1929 ईस्वी। सी ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक, फिर कहते हैं शहीद अंक किस पत्रिका का रेखाचित्र विशेषांक था? शहीद अंक किस पत्रिका का रेखाचित्र विशेषांक था? विशाल भारत, हंस, जागरण और मर्यादा। हमने उस दिन आपको मॉडल पेपर जब कराया था तो यह धांसू प्रश्न आपके मॉडल पेपर में था कि शहीद अंक किस पत्रिका का रेखाचित्र विशेषांक था। निम्नलिखित में से कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? बात नहीं वाले शब्द की हो रही है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मंटो मेरा दुश्मन। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा, मंटो मेरा दुश्मन, क्योंकि मंटो मेरा दुश्मन जो है ये अश्क का है। अश्क बोले तो उपेंद्र नाथ अश्क। ठीक है, मंटो मेरा दुश्मन उपेंद्र नाथ अश्क का रेखाचित्र है। रेखाएं और रंग नामक रेखाचित्र के रचनाकार कौन हैं? रेखाएं और रंग नाम के रेखाचित्र के रचनाकार कौन हैं? सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, विनय मोहन शर्मा। ठीक है, तो एक गुजारिश आपसे है, मैं नहीं कहूंगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए, मैं नहीं कहूंगा कि आप लाइक कीजिए, मैं बस इतना कहूंगा जिसमें आपका फायदा है। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे दी है जहां से आप मॉडल पेपर और उसके साथ ही तमाम पीडीएफ नोट्स जो हैं वो डाउनलोड कर पाएंगे। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जहां पर हम आपको अपडेट देंगे। बाकी लाइक सब्सक्राइब वो तो आप कर ही देते हैं, वो आपका धर्म है। श्रीराम शर्मा की बोलती प्रतिमा की रचना विधा क्या है? संस्मरण, रेखाचित्र, गद्य काव्य या फिर यात्रा साहित्य। हम लोग संस्मरण रेखाचित्र पढ़ रहे हैं, तो श्रीराम की जो बोलती प्रतिमा है वो है क्या?
वो पूछा गया है। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा क्या है? तो एक रेखा चित्र है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बोलती प्रतिमा रेखा चित्र। रेखाओं का संग्रह रेखाएं और चित्र, रेखा चित्र नहीं, रेखाएं और चित्र के लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क, श्री राम शर्मा, देवेंद्र सत्यार्थी या फिर राम वृक्ष बेनीपुरी। रेखाएं और चित्र ये पूछा गया है। तो रेखाएं और चित्र उपेंद्र नाथ अश्क, जिन्होंने लिखा था मंटो मेरा दुश्मन, अभी वही हैं उपेंद्र नाथ अश्क। ऑप्शन ए आपका सही होगा। रेखाएं और चित्र के लेखक कौन हैं? उपेंद्र नाथ अश्क। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि हंस रेखाचित्र विशेषांक का संपादन किसने किया था? हंस रेखाचित्र विशेषांक जो था, हंस पत्रिका का रेखाचित्र विशेषांक जो था, उसका संपादन किसने किया था? अमृत राय ने, श्रीपत राय ने या फिर धनपत राय ने या फिर आपके बनारसी दास चतुर्वेदी ने। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहां पर सही जवाब आपका हो जाएगा श्रीपत राय, बी ऑप्शन सही होगा। हंस के रेखाचित्र विशेषांक का संपादन श्रीपत राय ने किया था। ठीक है, चलिए, आदमी से आदमी तक, आदमी से आदमी तक नाम का रेखाचित्र किसका है? भीमसेन त्यागी का है, पद्मा सचदेवा का है, राजेंद्र यादव का है या फिर कृष्णा सोबती का है? आदमी से आदमी तक, जी हां, आदमी से आदमी तक जो रेखा चित्र है वो भीमसेन त्यागी का है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जबरदस्त, ठीक है, आदमी से आदमी भीमसेन त्यागी। और देवेंद्र सत्यार्थी का रेखाचित्र निम्न में से कौन है? माटी हो गई सोना रेखाचित्र, रेखाएं बोल उठी सेतुबंध, रेखाएं बोल उठी सेतुबंध रेखाचित्र, माटी हो गई सोना। तो आपका जो देवेंद्र सत्यार्थी का रेखाचित्र है वो कौन सा है? वो है रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। माटी हो गई सोना कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, और हिंदी में संस्मरण विधा की शुरुआत किस कालखंड से होती है? छायावादोत्तर कालखंड से होती है, द्विवेदी युग से होती है, भारतेंदु युग से होती है या फिर छायावाद युग से होती है? तो हिंदी में संस्मरण विधा की शुरुआत जो है वो होती है आपके द्विवेदी युग से। संस्मरण लिखे जाने प्रारंभ होते हैं द्विवेदी युग से। थोड़ा हम इस पे प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे कि जो हिंदी के प्रथम संस्मरणकार हैं वो पद्म सिंह शर्मा हैं। कौन है? पद्म सिंह शर्मा हैं। पद्म सिंह, हाँ ध्यान दीजिएगा, पद्म सिंह शर्मा जो हैं उन्होंने हिंदी में प्रथम संस्मरण लिखा। प्रथम संस्मरणकार कहे जाते हैं पद्म सिंह शर्मा। और इनकी जो प्रमुख रचना है वो पद्म पराग है। कौन सी है? पद्म पराग है। और ये पद्म पराग आपने ऊपर पढ़ा था, सन 1929 में प्रकाशित हुई थी। जी हाँ, यही सन 1929 वो सन 1929 है जब आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित होता है। ये वही 1929 है जिसमें पद्म सिंह शर्मा का पद्म पराग नाम का संस्मरण स्टार्ट हुआ था और वहीं से प्रथम संस्मरणकार कहलाए पद्म सिंह शर्मा। ठीक है, तो इनका एक प्रबंध मंजरी नाम से भी संस्मरण आपका है। तो संस्मरण विधा की शुरुआत भी द्विवेदी युग से होती है। ठीक है, तो 1920 में वैसे तो 1929 में छायावादी युग चलता है, लेकिन यहां पर पूछा गया है कि इस विधा की शुरुआत किस कालखंड में हुई थी, तो आपको इसका जवाब देना होगा द्विवेदी युग। इसमें छायावादी युग की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, चलिए, हिंदी में संस्मरण की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है? सरस्वती है, कल्पना है, मर्यादा है या फिर कविवचन सुधा है? अगर द्विवेदी युग की बात करें कि अगर संस्मरण की शुरुआत द्विवेदी युग से हुई थी तो द्विवेदी युग में चलने वाली पत्रिका थी सरस्वती। तो क्या हिंदी में संस्मरण की जन्मदात्री पत्रिका सरस्वती है? ये आप जरा सोचिए और आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप इसके आंसर देना शुरू कर दीजिए। तो यहां पर अगर हम बात करें तो बिल्कुल सही जवाब ए सरस्वती ही होगा, क्योंकि द्विवेदी युग से जब संस्मरण की शुरुआत होती है और उधर प्रथम संस्मरणकार बनकर के निकलते हैं 1929 ईस्वी में आपके पद्म सिंह शर्मा पद्म पराग लिख करके, तो हिंदी में संस्मरण की जन्मदात्री पत्रिका सरस्वती है, लेकिन प्रथम संस्मरणकार जो हैं वो 1929 में कहलाते हैं। कौन? पद्म सिंह शर्मा।
30 दिन मालवीय जी के साथ एक संस्मरण है, मनमथनाथ गुप्त का है, रामवृक्ष बेनीपुरी का है, बाल मुकुंद गुप्त का है, या राम नरेश त्रिपाठी का है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही जवाब यहां पर राम नरेश त्रिपाठी जी का हो जाएगा। 30 दिन मालवीय जी के साथ सही जवाब आपका डी यहां पर टिक होगा। ठीक है। महादेवी वर्मा, हिंदी की आधुनिक युग की महादेवी अर्थात आधुनिक युग की मीरा कहलाने वाली महादेवी वर्मा का संस्मरण जो है वो गिल्लू, ये गिल्लू किस संकलन में है? स्मृति की रेखाएं में है, मेरा परिवार में है, अतीत के चलचित्र में है, या फिर पथ के साथी में है? तो मेरा परिवार नाम का जो संस्मरण है, बी ऑप्शन सही होगा। इसी मेरा परिवार में गिल्लू नाम से संकलित किया था, गिल्लू नाम का जो संस्मरण है वो मेरा परिवार नाम के संस्मरण संग्रह में संकलित है। हरिओत जी के संस्मरण के लेखक कौन हैं? बाल मुकुंद गुप्त हैं, बेणी माधव हैं, या उपेंद्र नाथ अश्क हैं, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं? सही जवाब हो जाएगा बाबू बाल मुकुंद गुप्त, जिन्होंने लिखा था शिव शंभू के चिट्ठे, वही बाल मुकुंद गुप्त हैं। लाल तारा की रचना विधा क्या है? लाल तारा, तो आप पढ़ रहे हैं संस्मरण, तो यहां पर सही जवाब बी हो जाएगा, लाल तारा संस्मरण है। और इस लाल तारा के लेखक कौन है वो भी हम आपको बताएंगे, ये नीचे प्रश्न ही दिया हुआ है। लाल तारा के राम वृक्ष बेनीपुरी हो जाते हैं, ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी, श्री राम शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त, या रांगे राघव? तो सही जवाब जो होगा वो जंगल के जीव में राम वृक्ष बेनीपुरी नहीं होगा, बल्कि राम तो लगा है लेकिन वह है श्री राम शर्मा। राम तो लगा है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या सही होगा? बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या आती है 22। माटी की मूर्तें नाम का जो रेखा चित्र है, संस्मरण है, वो किसने लिखा? माटी की मूर्तें लाल तारा राम वृक्ष बेनीपुरी का है, डी ऑप्शन आपका सही होगा। मैंने स्मृति के दीप जलाए, मैंने स्मृति के दीप जलाए, जाने कौन कौन से चेहरे मेरे सामने आए, मैंने स्मृति के दीप जलाए, मैंने स्मृति के दीप जलाए। वैसे कविता नहीं थी, कविता सुना दिया मैंने आपको बना के। मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? राजा से पी.डी. टंडन की है, या फिर अब पी.डी. टंडन मतलब पुरुषोत्तम दास टंडन कह सकते हैं आप, या राम वृक्ष बेनीपुरी, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, या रामनाथ सुमन का है? मैंने स्मृति के दीप जलाए, जी हां, मैंने स्मृति के दीप जलाए। प्रश्न संख्या आपकी 23 है और सही जवाब आपका रामनाथ सुमन हो जाएगा। ऑप्शन डी यहां पर क्लियर हो गया। क्या गोरी क्या सांवली, करना सबसे प्यार, क्या गोरी क्या सांवली। बताओ भैया ये संस्मरण किसका है? गाना वाना नहीं है, संस्मरण किसका है? क्या गोरी क्या सांवली संस्मरण किसका है? देवेंद्र सत्यार्थी, प्रभाकर माचवे, या गे, या फिर डॉक्टर रघुवंश का है? क्या गोरी क्या सांवली 24 का सही जवाब हो जाएगा देवेंद्र सत्यार्थी, ए ऑप्शन आपका सही होगा। 25वां प्रश्न ये कह रहा है कि जो लिखना पड़ा, ये संस्मरण के लेखक कौन है? जो लिखना पड़ा, शैलेश मटियानी, कृष्णा सोबती, भदंत आनंद कौशल्यायन, या फिर डॉक्टर नगेंद्र? सही जवाब हो जाएगा आपको जो लिखना पड़ा, सी ऑप्शन भदंत आनंद कौशल्यायन, सी ऑप्शन आपका सही होगा। यात्रा संस्मरण की पहली रचना, वाह बहुत अच्छा प्रश्न है। यात्रा संस्मरण की पहली रचना अरे यायावर रहेगा याद के लेखक कौन है? सच्चिदानंद हिरानंद अत्सैन अज्ञे हैं, हरिवंश राय बच्चन है, राहुल सांस्कृत्यायन है, या फिर कन्हैया लाल नंदन है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे अरे यायावर रहेगा याद संस्मरण, यात्रा वृत्तांत का संस्मरण कह सकते हैं आप। वैसे कहीं कहीं पर इसको यात्रा वृत्त की श्रेणी में भी रखा गया है, लेकिन आपको यात्रा संस्मरण याद रखना है तो संस्मरण लेकिन यात्रा संस्मरण है, वहीं से शुरुआत होती है। अंतिम अध्याय संस्मरण के लेखक कौन है? छठे हुए चुनिंदा प्रश्न है, बिल्कुल फिल्टर करके लाए गए हैं। अंतिम अध्याय संस्मरण के लेखक कौन है? अंतिम अध्याय संस्मरण के लेखक आपके हैं
पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, PPB, अर्थात पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 28 पे आते हैं। और संस्मरणों के सुमन विनय मोहन शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त, दिनकर या फिर राम कुमार वर्मा। संस्मरणों के सुमन, यहां पर जो सही जवाब है वो हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा संस्मरणों के सुमन का। स्मृति की रेखाएं की विधा क्या है? देखो वैसे रेखाएं देख के हम लोग क्या लगा देते हैं, रेखा चित्र। और एकेडमिक में भी बहुत सारे टीचर्स रेखा चित्र ही पढ़ा देते हैं, लेकिन ये वास्तव में स्मृति की रेखाएं एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, तो हम संस्मरण की श्रेणी में इसको रखेंगे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे की कृति कौन सी है? श्रद्धांजलि, संस्मरण, स्मृति लेखा या फिर अतीत के गर्त से, तो यहां पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे का स्मृति लेखा सही होगा। संस्मरण को पाथेय बनने दो के रचनाकार कौन है? कमलेश्वर, रामनाथ सुमन, परिपूर्णानंद, विष्णुकांत शास्त्री। तो संस्मरण को पाथेय बनने दो, क्या? संस्मरण को पाथेय बनने दो, विष्णुकांत शास्त्री। डी ऑप्शन यहां पर सही होगा। संस्मरण को पाथेय बनने दो, संस्मरण के रचनाकार विष्णुकांत शास्त्री हैं। संस्मरण और श्रद्धांजलियां के लेखक कौन हैं? संस्मरण और श्रद्धांजलियां के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। रामधारी सिंह दिनकर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां पर रामधारी सिंह दिनकर, सी ऑप्शन सही होगा। और सृजन का सुख दुख, सृजन का सुख दुख संस्मरण की लेखिका कौन है? कमल कुमार, कुसुम कुमार, प्रतिभा अग्रवाल, प्रभा खेतान। सृजन का सुख दुख, जी हां, प्रतिभा अग्रवाल इसकी लेखिका हैं। सृजन का सुख दुख, सी ऑप्शन सही होगा। औरों के बहाने, संस्मरण के रचनाकार कौन है? राजेंद्र यादव, रामतरस मिश्र, देवेंद्र सत्यार्थी, राम कमल राय या फिर कोई नहीं है। तो औरों के बहाने, सही जवाब राजेंद्र यादव। औरों के बहाने राजेंद्र यादव। एक युग एक प्रतीक किसका संस्मरण है? राम कुमार वर्मा का है, विष्णु प्रभाकर का है, देवेंद्र सत्यार्थी का है, सेठ गोविंद दास का है। किसका है? एक युग एक प्रतीक किसका संस्मरण है? तो एक युग एक प्रतीक जो संस्मरण है वो आपके देवेंद्र सत्यार्थी का है। सी ऑप्शन यहां पर सही होगा। एक युग एक प्रतीक, देवेंद्र सत्यार्थी। और रामाबिंदा किसके संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं? रामाबिंदा किसके संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं? तो रामाबिंदा जो हैं वे आपके महादेवी वर्मा के तो नहीं हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी के नहीं हैं, लाचन जोशी के नहीं, राय कृष्णदास के। किसके हैं भाई साहब? रामाबिंदा बिल्कुल महादेवी वर्मा के हैं। ए ऑप्शन सही होगा। रामाबिंदा महादेवी वर्मा, रामाबिंदा महादेवी वर्मा। रामवृक्ष बेनीपुरी की किस कृति में जेल जीवन पर आधारित संस्मरण संकलित हैं? तो जंजीरें और दीवारें, आप यही नाम देख के ही टिक कर देंगे, बिल्कुल सही। जंजीरें और दीवारें रामवृक्ष बेनीपुरी का संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, यानी संस्मरण है और इसमें जेल जीवन पर आधारित कहानियां हैं, समझ लो एक प्रकार से। बचपन की स्मृतियां नामक संस्मरण के लेखक राहुल सांस्कृत्यायन हैं। बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, हमारे आराध्य संस्मरण किसकी कृतियां हैं? ये हमारे आराध्य और संस्मरण दो कृतियां किसकी हैं? बनारसी दास की हैं, शिवपूजन की हैं, उपेंद्र की हैं या फिर हरिवंश राय बच्चन की हैं? तो बनारसी दास चतुर्वेदी की हैं हमारे आराध्य और संस्मरण, बनारसी दास चतुर्वेदी। मनोहर श्याम जोशी का संस्मरण है लखनऊ मेरा लखनऊ। सी ऑप्शन सही होगा। मनोहर श्याम जोशी, लखनऊ मेरा लखनऊ। माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? रेखाचित्र संस्मरण। माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी का संस्मरण है। ठीक है, माटी की मूर्तें क्या है? रामवृक्ष बेनीपुरी का संस्मरण है। कृष्णा सोबती द्वारा लिखा संस्मरण क्या है? हम हशमत दो भाग। बिल्कुल ए ऑप्शन सही होगा। हम हशमत दो भाग कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण है। कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? 84 वैष्णवन की वार्ता, बसेरे से दूर, भक्तमाल, मालवीय जी के साथ 30 दिन। ये क्या है? मालवीय जी के साथ 30 दिन, ये एक संस्मरण है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। तो ये जो है जीवनी नहीं है। 84 वैष्णवन की वार्ता, बसेरे से दूर, भक्तमाल, ये जीवनियां हैं। देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम क्या है? रेखाएं बोल उठी। बिल्कुल रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी का है। माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा। दीप जले शंख बजे, बाजे पायलिया के घुंघरू, वही किसकी है? दीप जले शंख बजे, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। बाजे पायलिया के घुंघरू
कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? बी ऑप्शन। यादों के काफिले संस्मरण के रचयिता कौन हैं? देवेंद्र सत्यार्थी हैं, विश्वनाथ त्रिपाठी हैं, विवेकी राय हैं या रविंद्र कालिया हैं? यादों के काफिले, यादों के काफिले, यादों के काफिले, देवेंद्र सत्यार्थी, देवेंद्र सत्यार्थी। असंगत युग्म को यहां पर भैया छांटना है। स्मृतियों का शुक्ल पक्ष क्या राम कमल राय का है? नंगा तलाई का गांव बिंदु अग्रवाल का है? सृजन के या सहयात्री रविंद्र कालिया, औरों के बहाने राजेंद्र यादव। इसमें असंगत क्या है वो छांटना है, तो नंगा तलाई का गांव बिंदु अग्रवाल का नहीं है, यही वाला ऑप्शन बी आपको टिक करना है। स्मृतियों का शुक्ल पक्ष राम कमल राय का है, सृजन के सहयात्री रविंद्र कालिया का है, औरों के बहाने राजेंद्र यादव का है। कमल किशोर गोयनका ने हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ संस्मरण में कितने साहित्यकारों का संस्मरण संग्रहित किया है? जी हां, कमल किशोर गोयनका, नाम तो सुना ही होगा आपने। कमल किशोर गोयनका ने हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ संस्मरण में कितने साहित्यकारों का संस्मरण संग्रहित किया है? तो कुल मिला के 36 यानी कि 36 साहित्यकारों का संस्मरण इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, कितने? 36 का। आप देखो, चिड़िया रैन बसेरा, तो चिड़िया रैन बसेरा किसका संस्मरण संग्रह है? चिड़िया रैन बसेरा किसका संस्मरण है? विवेकी राय का है, मनोहर श्याम जोशी का है, विद्यानिवास मिश्र का है, कांति कुमार जैन का है। सही जवाब विद्यानिवास मिश्र। ठीक है, विद्यानिवास मिश्र, चिड़िया रैन बसेरा। बच्चन निकट से, बच्चन निकट से इस संस्मरण के लेखक कौन हैं? काका कालेलकर, अजीत कुमार, जगदीश गुप्त, रामनाथ सुमन। तो बच्चन निकट से ये जो संस्मरण है अजीत कुमार का है। किसका है? अजीत कुमार का है। भारत भूषण अग्रवाल कुछ यादें कुछ चर्चाएं संस्मरण किसका है? भारत भूषण अग्रवाल कुछ यादें कुछ चर्चाएं संस्मरण बिंदु अग्रवाल का है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मैंने स्मृति के दीप जलाए में कितने साहित्यकारों से संबंधित संस्मरण हैं? मैंने स्मृति के दीप जलाए 14 हैं। ठीक है, 14 साहित्यकारों के यहां पर संस्मरण है। मैंने स्मृति के दीप जलाए। यादों की तीर्थ यात्रा किसके संस्मरणों का संग्रह है? कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, अखिलेश, विष्णु प्रभाकर। यादों की तीर्थ यात्रा, यादों की तीर्थ यात्रा की अगर हम बात करते हैं तो यह विष्णु प्रभाकर का संस्मरण है। डी ऑप्शन आपका सही होगा। काशीनाथ सिंह का संस्मरण कौन सा है? याद हो कि न हो, सृजन के हेतु सेतु, अतीत के गर्त से, कुछ ख्वाबों में कुछ ख्यालों में। काशीनाथ सिंह का याद हो कि न याद हो, ए ऑप्शन आपका सही होगा। काशीनाथ सिंह का याद हो कि न याद हो। अमृत राय द्वारा लिखा संस्मरण कौन सा है? निकट मन में, वे देवता नहीं जिनकी याद हमेशा रहेगी, या फिर अपने अपने रास्ते। सही जवाब हो जाएगा जिनकी याद हमेशा रहेगी, अमृत राय का लिखा हुआ संस्मरण। स्मृतियों का शुक्ल पक्ष किसका संस्मरण संग्रह है? विष्णु प्रभाकर, राम कमल राय, डॉक्टर नगेंद्र कृष्णा सोबती। सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राम कमल राय। ठीक है, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष डॉक्टर राम कमल राय का है। सृजन के सेतु संस्मरण किसका है? विश्वनाथ त्रिपाठी, विष्णु प्रभाकर, उपेंद्र नाथ अश्क या फिर सुधा अरोड़ा का है। तो सृजन के सेतु विष्णु प्रभाकर का है। सृजन के सेतु विष्णु प्रभाकर का है। सुधियां उस चंदन के वन की, इसके लेखक कौन है? सिलेबस में भी है, सुधियां उस चंदन के वन की। इसके लेखक कौन है? ये संस्मरण है और ये विष्णुकांत शास्त्री का संस्मरण है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विष्णुकांत शास्त्री, सुधियां उस चंदन के वन की। अपने अपने रास्ते किसका संस्मरण है? रविंद्र कालिया, राम वृक्ष बेनीपुरी, कृष्णा सोबती या फिर रामदरस मिश्र का है। अपने अपने रास्ते। ठीक है, अपने अपने अजनबी तो आगे का उपन्यास है, लेकिन यहां पर अपने अपने रास्ते हैं। और टेढ़े मेढ़े रास्ते तो भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। अपने अपने रास्ते संस्मरण किसका है? ये ध्यान दीजिएगा, रामदरस मिश्र का है। डी ऑप्शन सही होगा, रामदरस मिश्र।
60 नंबर देखिए, बिंदु अग्रवाल द्वारा लिखित संस्मरण कौन है? यादें और बातें, सृजन के सेतु, चिड़िया रैन बसेरा, अतीत के गर्त से। बिंदु अग्रवाल का यादें और बातें, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यादें और बातें बिंदु अग्रवाल का लिखित संस्मरण है। नंगा तलाई का गांव संस्मरण किसका है? राम कमल राय का है, विश्वनाथ त्रिपाठी का है, गोपाल शास्त्री का है, रामनाथ सुमन का है। तो नंगा तलाई का गांव विश्वनाथ त्रिपाठी का है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। असंगत क्रम आपको बताना है कि रामवृक्ष बेनीपुरी मील के पत्थर, बिल्कुल संगत है। श्री राम शर्मा वे कैसे जीते हैं? श्री राम शर्मा का वे कैसे जीते हैं बिल्कुल सही है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का पुरानी स्मृतियां गलत है। और डी विनय मोहन शर्मा रेखाएं और रंग, यहां पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि असंगत है। ठीक है, आगे बढ़िए। 63 नंबर कहता है कि असंगत चरण आपको बताना है। शांत प्रिय द्विवेदी स्मृतियां और कृतियां, बिल्कुल ए ऑप्शन सही है, और मतलब ए ऑप्शन संगत है। शिव पूजन सहाय का रेखा चित्र, ये गलत है। विनय मोहन शर्मा रेखाएं और रंग, बिल्कुल सही है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का माटी हो गई सोना, बिल्कुल सही है। तो यहां पर बी ऑप्शन आपका असंगत है। संगत क्रम बताना है। रामवृक्ष बेनीपुरी का लाल तारा, बिल्कुल सही है। और श्री राम शर्मा का बोलती प्रतिमाएं, बिल्कुल सही है। प्रकाश चंद गुप्त का पुरानी स्मृतियां, बिल्कुल सही है। बनारसी दास चतुर्वेदी का जंजीरें और दीवारें, बिल्कुल सही है। अरे भैया, इसको संगत क्रम करना है, ध्यान दो। पहले रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक है, यहां पर रामवृक्ष बेनीपुरी का लाल तारा, क्या इसमें आप लगाएंगे? बिल्कुल। श्री राम शर्मा का बोलती प्रतिमा, प्रकाश चंद गुप्ता पुरानी स्मृतियां, जंजीरें और दीवारें, ये भी रामवृक्ष बेनीपुरी का है। तो यहां पर जो है ऑप्शन आपका 4 नंबर असंगत है, 3 संगत हैं। तो यहां पर ऑप्शन दिए हैं प्रथम 3 संगत हैं, ठीक है, प्रथम 3 संगत हैं। और असंगत क्रम का चयन करना है। जंजीरें और दीवारें, बनारसी दास चतुर्वेदी, यही असंगत है, ठीक है। कुल मिला के यहाँ पर ऑप्शन में गड़बड़ियाँ हैं जो हैं। ये जंजीरों और दीवारें रामवृक्ष बेनीपुरी का तो है ही है, इसलिए ये भी असंगत है। और अमृत राय का वह देवता नहीं है, इसलिए ये भी असंगत है, क्योंकि वह देवता नहीं है। अभी आपने पढ़ा था राजेंद्र यादव का है, ठीक है, राजेंद्र यादव का है, इसलिए जो है आपके यहाँ पर केवल 2 संगत हैं और 2 असंगत हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पर लगा लीजिए 2 संगत हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक बार शेयर कर दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, अपने मित्रों को, इष्ट मित्रों को ज़रूर बताएं।